हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाई आकांक्षा पर। तो चलिए आज हम अपना एंशिएंट हिस्ट्री का जो लेक्चर है वो जो है 11th स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, कल मैंने एंशिएंट हिस्ट्री क्लास जो है वो 10th ली थी, जिसमें मैंने आप लोगों को वैदिक कल्चर का जो रहन सहन है उसके बारे में आप लोगों को बताया था कि यहाँ के जो लोग थे वो कैसे कैसे रहते थे, यहाँ का भोजन क्या क्या था, इसमें सती प्रथा थी या नहीं थी, विदित का जिक्र कितनी बार मिला, ये सब जो है हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो चलिए आज हम ना अपना एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास जो है 11th स्टार्ट करेंगे और देखते हैं इसको पांच दिन के अंदर अंदर जो है इसको हम खत्म भी कर लेंगे। ठीक है जी। ये जो है हमने थोड़ा डीप ही पढ़ाया है, क्योंकि आजकल जो एसएससी है ना वो बहुत ही ज्यादा डीप ही पूछ रही है, तो इसीलिए हमें डीप ही पढ़ना होगा। अगर हम डीप नहीं पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा, हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा। तो इसलिए ना हमें डीप ही पढ़ना होगा। एक बार पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को आज एक और बात बताऊंगी। चलिए एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास जो है 11th, तो ये जो हमारा जीएस का जो ये कोर्स है ना, जीएस का जो ये फाउंडेशन कोर्स है ना, फाउंडेशन जो कोर्स, इसको हम आप लोगों को किस किस पैटर्न में पढ़ाएंगे। वैसे तो मैंने ये फर्स्ट क्लास में जो है बताया हुआ था एंशिएंट हिस्ट्री की, लेकिन एक बार ही और बता देती हूँ मैं। तो चलिए इसमें ना हम सबसे पहले आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर हम इसमें आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, फिर हमारा इसमें पॉलिटी आएगा, फिर इसमें इकोनॉमिक्स आएगा, फिर इसमें साइंस आएगा एंड कंप्यूटर आएगा, प्लस स्टैटिक जीके। ठीक है जी। ये हमारा जीएस का जो है ये हमारा सिलेबस है, यानी इस तरीके से हम इस कोर्स को जो है पढ़ाएंगे। इसमें जो है हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री, और जी मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें ना 2 पार्ट हो रहेंगे हमारे। एक तो हो जाएगा इसमें हमारा गांधी ईरा, और एक इसमें हो जाएगा हमारा आर्ट एंड कल्चर। ठीक है जी। या तो इसका कोर्स जो है हम वैसे तो मैं इसका कोर्स जो है अलग ही लेकर आऊंगी, लेकिन ये हमने ना इसी में ही रख लिया है। इसको ना मैं अलग ही पढ़ाऊंगी, सभी कोर्सों को। गांधी ईरा का भी कोर्स अलग ही आएगा, इन तीनों का भी अलग आएगा। मतलब पूरा अपने को ना ऐसे तैयार करके चलेंगे कि हमारा जो है ना एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है जी। इसमें ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी में तो एक ही पार्ट होगा एंड इकोनॉमिक्स में भी एक ही पार्ट होगा। साइंस में हमारे 3 पार्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। कंप्यूटर हमारा एक ही पार्ट में खत्म होगा। स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक है ना वो मैं आप लोगों को पूरे कंप्लीट कराऊंगी, बट लेकिन आपको ना थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो इसीलिए। तो ये हमारा जो है ये पैटर्न है। ये हमारा इसमें पैटर्न हो गया। हाँ जी। तो जो ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है ना, एंशिएंट हिस्ट्री
इसको ना हम 1 सेकेंड, इसको, इसके जो टॉपिक हैं वो थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट कर दूं। प्राग ऐतिहासिक काल, सेकंड टॉपिक है इसमें हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन, थर्ड टॉपिक है इसमें हमारा वैदिक एरा, फोर्थ टॉपिक है हमारा इसमें संगम लिटरेचर, फिफ्थ टॉपिक है इसमें हमारा महाजनपद, 16 महाजनपद थे हमारे, और एक इसमें हम पढ़ाएंगे आप लोगों को रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन, बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य काल, एंड गुप्ता एरा, एंड ये लास्ट टॉपिक है हमारा लेटर गुप्ता, लेटर गुप्ता। ये टॉपिक है जो हम इसमें पढ़ेंगे। हमारे 3 टॉपिक जो है हमारे कवर हो चुके हैं। तो चलिए अब हम आज से, वैसे तो वैदिक एरा भी रह रहा है, आज देखते हैं हम इसमें महाजनपद को भी कंप्लीट ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें, रेडी? चलिए थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा। 1 मिनट, हाँ जी। तो चलिए, हमारा चल रहा था महाकाव्य काल। महाकाव्य काल में क्या था? रामायण थी, 2 महाकाव्य थे हमारे, रामायण एंड महाभारत। इन दोनों को जो है, इन दोनों को संकलित गुप्त काल में किया था। ठीक है जी, गुप्त काल में जो है हमने इनको संकलित किया था। रामायण, चलिए थोड़ा सा रामायण के बारे में पढ़ लेते हैं। रामायण, रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी हैं रामायण के रचनाकार। ठीक है जी, इसमें जो है 6000 श्लोक थे पहले, फिर इसमें जो है 24,000 श्लोक हुए, लेकिन अब हाल ही में इसमें सॉरी मिस्टेक हो गई, 12,000 श्लोक जो है इसमें थे पहले, 12,000, लेकिन अब इसमें जो है 24,000 श्लोक है। ठीक है जी, रामायण में जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसको हम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता
कहते हैं, ठीक है जी, इसको हम ये कहते हैं। रामायण जो थी ना, रामायण का को तमिल लैंग्वेज में किसने लिखा था? चोला किंग। कौन से किंग? चोला के किंग जो थे ना, चोल किंग जो थे, कुलोटुक थर्ड जो थे, उन्होंने किया था, ठीक है जी, तमिल लैंग्वेज में। और इसका तमिल में जो है, इसका अनुवाद किसने किया था तमिल लैंग्वेज में? तमिल लैंग्वेज में इसका अनुवाद जो है कंबन ने किया था, कंबन ने किया था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आ जाता है इसका बांग्ला में अनुवाद। बांग्ला अनुवाद किसने किया था? कृत्तिवास, ठीक है जी। सच्ची रामायण, एक सच्ची रामायण थी, सच्ची रामायण को तमिल लैंग्वेज में रमा स्वामी नायकर जी ने लिखा था, ठीक है जी। जो हमारी सच्ची रामायण थी उसको जो है रमा स्वामी नायकर जी ने जो है इसको लिखा था। अब आ जाते हैं महाभारत पर। हमारा जो ये महाभारत था, महाभारत के संकलन करता महर्षि वेद व्यास जी थे, ठीक है जी। जब महाभारत में जो है 8800 श्लोक जब थे ना, तो इसको जय संहिता बोलते थे। और जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए ना, तो इसको भारत बोलने लगे थे। और अब हाल ही में इसमें जो है 1,00,000 श्लोक हैं, तो इसको महाभारत कहते हैं, ठीक है जी। महाभारत या सतशास्त्री संहिता कहते हैं, ठीक है जी, ये कहते हैं इसको। एंड जो महाभारत था ना, हमारा महाभारत, इसमें जो है ना 18 पर्व थे, जिसमें जो छठा पर्व था ना, छठा पर्व, वो पितामह भीष्म, उस छठे पर्व को जो है भीष्म पर्व कहते हैं, भीष्म पर्व कहते हैं, ठीक है जी। और जो गीता है ना, गीता का जो वर्णन है, गीता का वर्णन भीष्म पर्व से ही निकला है, ठीक है जी, ये है इसमें। तो ये हमारा आज ना वैदिक कल्चर जो है ये हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है जी। वैदिक कल्चर भी एंड संगम लिटरेचर भी
और तो चलिए आज हम ना अपना महाजनपद जो है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए अरे भाई रे, ये मिटने में ना बहुत दिक्कत करता है। महाजनपद, महाजनपद इन्हें जो है सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन भी नहीं कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे इसको द्वितीय नगरीय सभ्यता। ठीक है जी। यह जो है गंगा और यमुना नदी के दो आब से शुरू हुई थी। उदय हुआ इसका। ठीक है जी। तो हमारे जो महाजनपद हैं 16 महाजनपद हैं। ठीक है जी। इनकी जो जानकारी है, इनकी जानकारी हमें बुद्धिस्ट ग्रंथ से मिलती है। ठीक है जी, बुद्धिस्ट ग्रंथ से मिलती है। बुद्धिस्ट ग्रंथ से क्यों मिलती है? क्योंकि ना ये जो लोग थे ना महाजनपद के, ये जो है बुद्धिस्ट ग्रंथ को ही जो है मानते थे। तो चलिए, बुद्धिस्ट ग्रंथ को ही मानते थे ये लोग, इसीलिए जो है इसकी जानकारी जो है हमें बुद्धिस्ट ग्रंथ से ही मिली। तो चलिए जनपद पढ़ लेते हैं हम। तो जो हमारा पहला जनपद था वो था अंग महाजनपद। ठीक है जी, अंग महाजनपद था। ये जो है हमारा बिहार में पड़ता है। इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल है वो चंपा थी। क्या थी? चंपा थी। ठीक है जी। चंपा को जो है महागोविंद आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था। ठीक है जी, इन्होंने इसको जो है डिजाइन किया था। एंड जो यहाँ के जो किंग थे वो कौन थे? यहाँ के जो किंग थे वो कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त। ठीक है जी। तो ये हमारा अंग जनपद जो है खत्म हुआ। नेक्स्ट जनपद आ जाता है हमारा मगध। मगध महाजनपद। इसकी जो कैपिटल थी वो थी राजगीर, जो कहाँ पड़ती थी? गिरिब्रिज। इसको ना हम गिरिब्रिज भी बोल देते थे। ठीक है जी। वज्जी महाजनपद।
इसकी जो कैपिटल थी वो थी वैशाली। ठीक है जी, वैशाली थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा काशी। काशी महाजनपद, जिसकी कैपिटल थी वाराणसी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है कौशल। कौशल की वैसे अगर कैपिटल पूछे तो श्रावस्ती है, लेकिन जो एक कौशल था ना, ये दो उसमें डिवाइड था, नॉर्थ कौशल और जी साउथ कौशल। ठीक है जी, नॉर्थ कौशल साउथ कौशल। नॉर्थ कौशल की जो कैपिटल थी वो थी हमारी श्रावस्ती। साउथ कौशल की कैपिटल थी हमारी कुशावस्ती। ठीक है जी। और जो इसके राजा थे ना वो भी दो ही थे। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, कौशल के राजा का नाम तो लिख ही लेंगे, है ना, वो तो कभी पूछ ही ले, है ना। जो एक कौशल है, कौशल के जो राजा थे वो बुद्धा के समकालीन, पूछ लेते हैं कि बुद्धा के समकालीन राजा कौशल के कौन थे। बुद्धा के समकालीन राजा थे परसेन जीत। ठीक है जी, ये इसके राजा थे। चलिए नेक्स्ट महाजन पर चलते हैं। मल्ल। मल्ल महाजनपद, इसकी जो कैपिटल थी वो थी कुशीनगर। यहाँ पर जो बुद्धा थे ना, बुद्धा, उन्होंने जो है महापरिनिर्वाण यानी जीवन मरण से मुक्ति यही मिली थी इन्हें, बुद्ध भगवान को। ठीक है जी। मेरे को कमेंट में बताइएगा महावीर के जो डेथ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। ठीक है जी, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि महावीर की जो डेथ हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। महावीर डेथ। ठीक है जी, ये आप लोगों को क्वेश्चन बताना है कमेंट करके। ओके, चलिए नेक्स्ट महाजन पद पर चलते हैं। वत्स। वत्स जो है हमारा प्रयागराज में पड़ता है। ठीक है जी, इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल वो है कुशाम्बी। ठीक है जी, कुशाम्बी इसकी कैपिटल है। इस टाइम पर जो है यहाँ पर पौरव वंश रूल कर रहे थे। ठीक है जी, पौरव वंश रूल कर रहे थे। वत्स का जो सबसे प्रतापी राजा था, यहाँ का सबसे प्रतापी
राजा उड्डयन था, उदयन था। ठीक है जी, यहाँ का सबसे प्रतापी राजा उदयन था। ठीक है जी। और नेक्स्ट महाजनपद आ जाता है कुरु। कुरु महाजनपद, जो हमारा मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर में फैला हुआ है। ठीक है जी, तक मतलब था, फैला हुआ था इस टाइम पर। तब तक कुरु के रहने वाले थे ना पांडव, कुरुक्षेत्र के पांडव। पांडवों की जो कैपिटल थी वो क्या थी, बताइए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को ना कमेंट में ही बताना है, पांडवों की जो कैपिटल थी वो क्या थी, क्योंकि सभी लोग देखते होंगे ना महाभारत, तो सभी लोगों ने देखा होगा। तो बताइएगा कमेंट करके। कुरुक्षेत्र के इधर ही जो है हमारा हस्तिनापुर, हस्तिनापुर पड़ता है। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन आ जाता है, ये वाले क्वेश्चन ना बहुत पूछते हैं कि बुद्धा के समकालीन राजा कौन थे यहाँ के। बुद्धा के समकालीन राजा कौन थे। कौरव रूल कर रहे थे उस टाइम पर, कौरव रूल करते थे, सॉरी थे, बट चलिए। नेक्स्ट आ जाता है पांचाल जनपद। पांचाल महाजनपद। क्या दिक्कत हो रही है लैपटॉप। चलिए, पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में पड़ता था ये। ये भी जो है दो पार्ट में डिवाइडेड था, नॉर्थ पांचाल, साउथ पांचाल। इसकी जो कैपिटल थी इसकी जो कैपिटल थी ना, अच्छित्र थी, पता नहीं क्या थी, ये बोला भी नहीं जाता मेरे से तो। और जो साउथ पांचाल की थी ना, इसकी थी कामपिल्ले, कामी प्ले। ठीक है जी, ये थी इसकी कैपिटल। मतलब पांचाल की रहने वाली कौन थी, पता होगा आप लोगों को। पांचाल की रहने वाली थी हमारी, पांचाल की रहने वाली पांचाली नरेश द्रौपदी, द्रौपदी रहने वाली थी यहाँ की। ठीक है जी। नेक्स्ट महाजनपद आ जाता है हमारा अवंती। अवंती महाजनपद, 1 मिनट। हाँ जी, अवंती महाजनपद जो था, ये भी दो पार्ट में डिवाइड था, नॉर्थ अवंती एंड साउथ अवंती। ठीक है जी। इसकी जो कैपिटल थी क्या थी,
उज्जैन थी। नॉर्थ अवंती की। साउथ अवंती की कैपिटल थी महेशमती। इसकी कैपिटल थी हमारी महेशमती। ठीक है जी, ये हमारी इसकी कैपिटल थी। ये जो अवंती है ना, ये हमारा मालवा में पड़ता है, मालवा में पड़ता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सूरसेन। सूरसेन महाजनपद। इसकी जो कैपिटल थी ना, मथुरा या मेथोरा थी। ठीक है जी। यहाँ के जो किंग थे वो थे कृष्ण किंग। ठीक है जी। यहाँ के जो बुद्धा के समकालीन राजा थे, बुद्धा के समकालीन राजा अवंती पुत्र थे। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। और आज मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि महावीर की डेथ कहाँ पर हुई थी, और एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने, हाँ, पांडवों की जो कैपिटल थी वो क्या थी। ठीक है जी। इन दोनों क्वेश्चन का मेरे को रिप्लाई चाहिए। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।